बरेली में बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के सभी परिणाम औपचारिक रूप से घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव को लेकर अधिवक्ता समाज में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान से लेकर मतगणना तक बार परिसर पूरी तरह चुनावी माहौल में डूबा रहा। कई पदों पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का रहा। अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष मनोज हरित ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित करते हुए जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ज्वाला प्रसाद गंगवार को 123 वोटों से पराजित कर लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद हासिल किया। मनोज हरित की जीत को युवा और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के व्यापक समर्थन का परिणाम माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सक्रियता, निरंतर जनसंपर्क और विकासोन्मुख एजेंडे ने उन्हें स्पष्ट बढ़त दिलाई है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रजत मोहन ने शानदार जीत दर्ज की। रजत मोहन को 1029 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी नसीम सैफी को 515 वोट मिले। इस प्रकार रजत मोहन ने 514 वोटों के बड़े अंतर से ये पद अपने नाम किया। उपाध्यक्ष पद पर भी मुकाबला रोचक रहा। हुलासी राम ने 565 वोट हासिल कर अमित सिंह को पराजित किया, जिन्हें 515 वोट मिले। हुलासी राम ने यह चुनाव 50 वोटों के अंतर से जीत लिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जयपाल कश्यप और अनुपम अग्रवाल के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। जयपाल कश्यप को 28 वोट मिले, जबकि अनुपम अग्रवाल को 760 वोट प्राप्त हुए। मात्र 21 वोटों के अंतर से जयपाल कश्यप ने यह पद जीत लिया। सचिव पद का मुकाबला सबसे अधिक चर्चा में रहा। कड़े और रोमांचक मुकाबले में दीपक पांडे ने अपने प्रतिद्वंदी गौरव राठौर को 24 वोटों से पराजित कर सचिव पद पर जीत दर्ज की। मतगणना के दौरान इस पद पर परिणाम को लेकर लंबे समय से असमंजस बना रहा। संयुक्त सचिव प्रकाशन पद पर शांतनु मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 181 वोट प्राप्त किए। उन्होंने रीना सिंह को पराजित किया, जिन्हें 419 वोट मिले। शांतनु मिश्रा ने यह मुकाबला 438 वोटों के बड़े अंतर से जीता। आपकी भारी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने मैं पहले अपने गुरु का सादर नमन करता हूं कि इन्होंने आपके आशीर्वाद से आज मेरी पहचान है बरेली बार एसोसिएशन में, अधिवक्ताओं में। बरेली बार एसोसिएशन के जितने भी हमें अधिवक्ता हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे विजय बनाया। उसके लिए मैं साधुवाद हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और बार हित में हमेशा तत्पर रहूंगा, जैसे आज तक रहा हूं। भविष्य में और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। क्या प्रतियोगिताएं रहेंगी आपकी अधिवक्ताओं के लिए? सबसे प्रथम सम्मान, अधिवक्ता बार एसोसिएशन का सम्मान, अधिवक्ता का सम्मान हमेशा बना रहे। उसके बाद में उनके बैठने की उचित व्यवस्था हो, तो कि कम से कम एक ढंग की जगह बैठ के ढंग से व्यवसाय करके अपने जीवन यापन कर सकें। और तीसरा उनके स्वास्थ्य की प्रति, ये प्राथमिकताओं में होगा मेरा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, बार और बेंच और प्रशासन का समन्वय हमेशा ऐसा बना रहे जैसे एक परिवार होता है। ये मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। देखने में आया है कि ये भी कुछ समय से एसोसिएशन का और पुलिस का तालमेल से ही बैठ रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग मैं गत वर्ष में भी यहाँ पे सेक्रेटरी था, उसमें हमारे जो जिला जज महोदय हैं, उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लेते हुए ये तय किया है, कमेटी का संचालन किया है, जिसमें जो भी तय होगा डीजे की अध्यक्षता में, जिला जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष, सेक्रेटरी और जिस भी संबंधित विभाग से कोई परेशानी होगी उसके निदान के लिए, उसके फ्रंट के लिए उनको यहाँ के हमसे वार्ता करनी पड़ेगी अपने बेंच के अंदर। ये तय हो चुका है, ये चल रहा है, क्रियान्वित है इस चीज के लिए। मनोज जी, जानना चाहेंगे कि आपने अच्छी एक जीत हासिल करी है दोबारा से, क्या विषय हैं जिनको देखते हुए इस बार आपको फिर से चुना गया है अध्यक्ष पद के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा जो कार्यकाल 2 साल का रहा है, उस कार्यकाल से मेरे अधिवक्ता बहुत खुश हैं। उसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं। जो 1-2 काम रह गए थे, जो मुझे अपने कार्यकाल के दौरान महसूस हुए, कि एक जूनियर्स के बैठने का स्थान और एक अधिवक्ताओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा, ये दोनों काम मुझे तुरंत तत्काल शीघ्र अतिशीघ्र करने हैं, जिससे मेरे बच्चों को, जो नए कमर आ रहे हैं, उन सबको बैठने के लिए जगह मिले और मेरे अधिवक्ताओं को हेल्थ का इंश्योरेंस मिले। और क्या प्राथमिकता और रहेंगी, जिसे क्योंकि एकदम जो है कचहरी पे भीड़ बढ़ रही है, नए नए अधिवक्ता बढ़ रहे हैं, लगातार जो है लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ नया सोचा है आपने? वही मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है, जो 2 मंजिल हैं, उनको 3 मंजिल आसानी से किया जा सकता है। जो 3 मंजिल हैं, उनको 4 मंजिल किया जा सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में काम करना है, जिससे जूनियर अधिवक्ताओं को बैठने की जगह मिल जाए। और आप जानते हैं चिकित्सा कितनी महंगी हो गई है। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, कहीं भी आएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है अधिवक्ताओं का। उसमें इंश्योरेंस की कुछ ऐसी सुविधा करने की कोशिश करूंगा कि जो इससे उनको सुविधा मिले और उनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने ना पड़े।
देखिए देखने में आया है कहीं ना कहीं वक्ताओं के प्रति पुलिस का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा है, कई ऐसे मामले आए हैं, इस पे आप क्या आगे रणनीति? देखिए, मुझे दूसरी जगहों का तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे कार्यकाल में आपने भी देखा होगा, चाहे अच्छा अंसारी जी का मामला हो या कोई और मामला हो, उनका मामला हो, किसी का भी मामला हो, इवन सोलंकी जी का भी मामला हो, उसमें अधिवक्ताओं के साथ पुलिस कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही है। और बड़ी अजीब सी बात है कि आपको ध्यान होगा, पिछली 26 जनवरी पे जब आप वहाँ पे आलोक गुप्ता जी 26 जनवरी पे आप वो जो कर रहे थे, वहाँ कवरेज कर रहे थे, तो पुलिस ने सम्मानित किया था, एसएसपी ने सम्मानित किया था हम लोगों को, मुझे और स्वर्गीय ध्यानी जी को। तो मैंने उस समय भी एक लाइन कही थी, बड़ी अजीब सा लग रहा है कि पुलिस वकीलों का या अधिवक्ताओं का सम्मान कर रही है।